90% ऑफ ट्रेडर्स इस मार्केट में फेल होते हैं, ऐसा हमें सेबी बताती है, क्योंकि उन्हें मार्केट का बेसिक्स ही नहीं पता। कैंडल कैसे फॉर्म होती है, प्राइस एक्शन कैसे मूव करता है, सिर्फ कई लोग बताते हैं, इसलिए कई लोग तो दो चार कैंडल स्टिक पैटर्न याद रख लेते हैं और उसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि हैमर हो गया, डोजी हो गया। लेकिन वो कैंडल फॉर्म कैसे होती है, वो कैंडल हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, यही लोग जानने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इस मार्केट में फेल हो जाते। तो ये कैंडल फॉर्म कैसे होती है, कैंडल हमें क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है, मान लो अगर डोजी बन रही है तो डोजी का वीक क्या है, बॉडी क्या है, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। और पूरी कैंडल की जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है, कैंडल क्या प्राइस क्या सेंटीमेंट हमें दर्शाने की कोशिश मार्केट में कर रही है, ये पूरा का पूरा डिटेल कोर्स, जो कोर्स मैंने ये कोर्स मैंने 2-2.5 लाख रुपए देके 4 साल पहले किया था, लेकिन आज ये पूरा का पूरा कंप्लीट कैंडल स्टिक का कोर्स, फ्रॉम सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल फॉर्म कैसे होती है, आपको कोई भी कैंडल याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप सिर्फ प्राइस की मूवमेंट को देख के समझ जाओगे कि ये कैंडल कौन सी बनी है और ये कैंडल आपको क्या दर्शाने का कोशिश कर रही है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैंडल स्टिक का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो चलो चलते हैं हमारी स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो ये यहां पे हमें चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट अभी गोल्ड का चार्ट चल रहा है। तो कैंडल स्टिक का सबसे इंपॉर्टेंट, या हम जिसे कह सकते हैं सबसे मतलब बेस्ट ये है कि आप कैंडल स्टिक अगर एक बार सीख जाते हो तो आप कोई भी मार्केट में उसे अप्लाई कर सकते हो। अभी मैंने जो चार्ट यहाँ पे खोल के रखा है, ये हमारा गोल्ड का चार्ट है, मैं इसको गोल्ड में भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, मैं अगर निफ्टी में इसे अप्लाई करना चाहूँ तो निफ्टी के चार्ट में भी यही कैंडल स्टिक पैटर्न, जैसे वो कैंडल स्टिक पैटर्न गोल्ड के चार्ट में करेगा वही यहाँ पे भी काम करेगा। अगर मैं क्रिप्टो का चार्ट खोल रहा हूँ वहां पे भी ऐसे ही काम करेगा। अगर मैं फॉरेक्स का चार्ट खोल रहा हूँ, हर जगह पे आपकी कैंडल अगर आप समझ गए, अगर आप प्राइस की मूवमेंट समझ गए, तो आप कहीं पे भी किसी भी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे करना चाहो तब भी आप कर सकते हो, अगर आप स्विंग करना चाहो तब भी आप कर सकते हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहो तो भी आप सिर्फ टाइम फ्रेम चेंज करके ये सब चीजें कर सकते हो। तो इसीलिए प्राइस का मूवमेंट क्या होता है, कैंडल फॉर्म कैसे होती है, कैंडल हमें दर्शाना क्या चाहती है, ये साइकोलॉजी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कोई भी कैंडल जब फॉर्म होती है, मान लो कि जैसे आपने अगर देखा होगा कि कई जो भी मतलब आपने अगर कहीं पे सीखा होगा तो बताया जाता है कि ये जो हो गई ये हमारी हो गई हैमर। ओके, तो अब इस हैमर को मान लो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी कार आया, ये क्या दर्शा रहा है, क्या ये आपको पता है? तो ये रट्टा मार काम नहीं है। तो ये प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे समझना होगा कि प्राइस हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है, ये कैंडल हमें क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है। ओके, तो पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है। ओके, तो 2 टाइप्स ऑफ कैंडल होती है हमारी मार्केट में, आपको तो ये तो हमने पहले भी कवर किया है, फिर भी आज पूरा ये कोर्स कर रहे हैं तो हम पूरा ये कवर कर लेंगे। ओके, तो 2 टाइप्स ऑफ कैंडल होती है। पहली होती है हमारे बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल मतलब क्या, ग्रीन कैंडल जो बनेगी उसे हम बुलिश कैंडल कहेंगे, और जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो हमें क्या दर्शाने की कोशिश करेगी कि मार्केट ऊपर जा रहा है। ग्रीन कैंडल कब बनती है, कैसे बनती है, ये भी सीख लेते हैं। चलो ये भी पूरा ही बेसिक से कर लेते हैं अब। ओके, तो जब भी कभी कैंडल बनती है, कोई भी कैंडल ले लो, तो सबसे पहले कैंडल कहीं पे तो ओपन होगी। ओके, मान लो यहाँ पे ये 100 रुपए प्राइस है और यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, ठीक है। अब यहां से ये 110 रुपए प्राइस है ऊपर, और नीचे जो है हमारा ये 90 रुपए प्राइस है मान लो, ठीक है। अब ये कैंडल यहाँ पे ओपन होती है। ओके, और ओपन होके अगर कैंडल ऊपर क्लोज होती है, मतलब 100 रुपए से ज्यादा, तो ये कैंडल ग्रीन कैंडल बन जाती है। ओके, सिंपल। उसके बाद अगर कोई भी कैंडल यहां पे ओपन होती है और अगर वो कैंडल नीचे क्लोज होती है 100 रुपए से नीचे, 99, 98 जो भी कुछ होगा, तो ये कैंडल हमारी रेड कैंडल बन जाती है। ओके, ये अभी ध्यान में आ गया कि जब भी प्राइस बढ़ रही होती है तब ग्रीन कैंडल बनेगी, और जब भी प्राइस गिर रही होती है तो रेड कैंडल बनेगी। ओके, डन। तो अब ये जो कैंडल होती है ये हमें 4 टाइप्स ऑफ प्राइस दर्शाती है। एक ही कैंडल हमें 4 टाइप का प्राइस दर्शाती है। कौन से? सबसे पहले तो कोई भी कैंडल जब ओपन होगी तो वो ओपन दर्शाएगी, तो ये देखो यहाँ पे ओपन। ओके, उसके बाद क्लोज, जो भी क्लोजिंग प्राइस होगी, मान लो मैं अगर आज ट्रेड कर रहा हूं तो आज की मैं अगर डेली कैंडल देख रहा हूं तो ये जो प्राइस होगी, मान लो ये 110 रुपए अगर यहां पे है, तो ये 110 रुपए मतलब आज का प्राइस का क्लोज हो गया। उसके बाद दर्शाती है हमें हाई। हाई मतलब आज के पूरे दिन में मार्केट ने कितना हाई मारा, मतलब क्या होता है, मान लो कैंडल यहां पे ओपन हुई 120 रुपए तक जाके आई, ओके, लेकिन 110 रुपए पे क्लोज हुई, तो ये कैंडल कैसी, ऐसी कैंडल बन जाएगी। तो ये हो गया हाई।
हाई यहां पे कैंडल ने मारा लेकिन नीचे आके क्लोज हुई, ये हो गया हाई और ये हो गया हमारा क्लोज, ये हो गया ओपन। ठीक है, ऐसे ही अगर कैंडल मान लो 100 रुपए को स्टार्ट होती है, 90 रुपीज तक जाके आई लेकिन ऊपर आके ऐसे यहां पे क्लोज होती है या ऊपर क्लोज होती है, तो ये हो गया हमारा लो। कि जो भी आप कैंडल देख रहे हो, मान लो आप डेली कैंडल देख रहे हो, तो आज के पूरे दिन में प्राइस ने कहां पे लो मारा है, मतलब कहां तक प्राइस गया था। और अगर आप हाई देख रहे हो तो आज में के पूरे दिन में कहां तक प्राइस गया था। ओके, ये चार चीजें फिर हमें कोई भी कैंडल दर्शाती है, कौन से, ओ एच एल सी, ओपन हाई लो क्लोज। ओके, कोई भी कैंडल अगर हो तो ये हमें चार चीजें दर्शाती ही है। ये यहां तक आपको ध्यान में आ गया। ठीक है, ये पूरा प्रैक्टिकल में आपको बताऊंगा, इसलिए ये चिंता मत कीजिए, ये सिर्फ आपको स्टार्ट कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद पूरा प्रैक्टिकल करेंगे हम। थोड़ा सा लंबा वीडियो जरूर हो सकता है लेकिन पूरा प्रैक्टिकल हम यहाँ पे करने वाले। ओके, तो ये हो गया। तो चार चीजों से कैंडल बनती है, पहला ओपन, हाई लो क्लोज, आपको ध्यान में आ गया। ओपन मतलब क्या, हाई मतलब लो, क्लोज क्या होता है। ठीक है, अब यही यहां पे भी होता है। मान लो कैंडल 100 रुपए पे अगर ओपन होती है और वही कैंडल अगर 90 रुपए पे क्लोज होती है, ठीक है, इसका मतलब प्राइस गिर रहा है और वो कैंडल बन जाएगी रेड कैंडल बन जाएगी। ओके डन। तो यहां पे अब जब भी कैंडल बनती है तो दो इससे कैंडल बनती है, एक होती है कैंडल की बॉडी और एक होती है कैंडल की वीक। ओके, तो ये जो पोर्शन होता है कैंडल का, ये आपको जो भरा भरा दिख रहा है, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। यहां पे भी सेम होता है, रेड कैंडल हो ग्रीन कैंडल हो, बॉडी ऑफ द कैंडल। और ये जो ऊपर ये जो है इसे कहा जाता है विक ऑफ द कैंडल, दोनों साइड। ये ऊपर वाला जो होता है इसे कहते हैं हम अपर विक, और नीचे वाला जो होता है हमारा इसे कहते हैं हम लोअर विक। यहां पे भी सेम, अपर विक और लोअर विक। ओके, तो यहां तक भी हमें समझ में आ गया कि कैंडल फॉर्म होती है प्राइस से, उसके बाद कैंडल की ये जो पार्ट होता है इसे हम बॉडी कहते हैं, और ऊपर और नीचे जो भी ये पार्ट होगा तो ये इसे हम विक कहते हैं। अब ये कैंडल फॉर्म कैसे होती है, ये विक क्यों बनती है, ये आपको ध्यान में लेना जरूरी है। कैंडल तो हम देख लेंगे लेकिन ये वीक बनी क्यों, ये वीक अगर छोटी रही तो वो क्या दर्शा रही है, ये वीक अगर बड़ी रही तो ये क्या दर्शा रही है, ये समझना जरूरी है। ये साइकोलॉजी, ये प्राइस की एक्शन, प्राइस एक्शन जिसे कहते हैं, इसे ही कहा जाता है। तो मान लो कोई भी कैंडल है, मान लो यहाँ पे 100 रुपए पे एक कैंडल स्टार्ट होती है। ठीक है, 100 रुपए पे अगर कैंडल स्टार्ट होती है, मान लो ये कैंडल गई 90 रुपए तक। ठीक है, 90 रुपए तक गई। ओके, और 90 रुपए से यहां पे बायर्स इतने स्ट्रांग थे, इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने इस कैंडल को ऊपर ढकेलते 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 इसे 105 रुपए पे क्लोज कर दिया। ठीक है, तो 105 पे क्लोज हुआ मतलब क्या, ओपन से क्लोज ज्यादा हुआ तो ये कैंडल कौन सी बन जाएगी, अब ग्रीन कैंडल बन जाएगी। ठीक है, ग्रीन कैंडल बन जाएगी ये। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि क्लोज ओपन से अगर ऊपर रहे तो ग्रीन कैंडल बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये कैंडल क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है, ये कैंडल ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि स्टार्टिंग में जब ये कैंडल स्टार्ट हुई, अगर ये डेली कैंडल है, अगर ये मंथली कैंडल है, कौन सी भी कैंडल है, तो पहले सेलर्स का डोमिनेंस था, इसीलिए सेलर्स प्राइस 90 रुपए तक लेके गए। लेकिन बायर्स 90 रुपए प्राइस पे इतने स्ट्रांग थे कि वहां से वो फिर से 105 रुपए को प्राइस पे आ गए। तो ये कैंडल ये सेंटीमेंट दर्शाने का कोशिश कर रही है कि बायर्स आर स्ट्रॉन्गर देन सेलर्स। तो यहां पे एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या पता चलता है कि यहां पे बायर स्ट्रांग है, इसका मतलब यहां से ट्रेंड ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, ध्यान में आ गया। कोई भी ले लो आप, कोई भी एग्जांपल ले लो। मान लो यही उल्टा होता है, ऊपर कैंडल स्टार्ट होती है, हाँ यहाँ पे स्टार्ट होती है, मान लो यहाँ पे अगर ओपन होता है, ओपन यहाँ पे होता है, मान लो ओपन यहाँ पे हुई, ओके, ऊपर तक जाके आई, ओके, 100 को स्टार्ट हुई, 110 रुपए तक जाके आई, लेकिन ये कैंडल नीचे आके ऐसी क्लोज होती है। तो इसका मतलब क्या, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उन्होंने कैंडल को नीचे ढकेल दिया, ये रेड कैंडल बनेगी। इसका मतलब क्या, इस कैंडल में सेलर्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन बायर्स। ओके, ये तो आपको ध्यान में आ गया। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे पूरा हमारा इकोनॉमिक्स चलता है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही प्राइस चलते हैं, और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ही हमारे चार्ट्स भी बनते हैं। जब भी कभी प्राइस डिमांड ज्यादा रहेगा तब हमारी कैंडल्स जो भी होगी या जो भी हमारा चार्ट होगा वहां पे प्राइस बढ़ती हुई आपको दिखेगी और वहां पे ग्रीन कैंडल बनेगी और चार्ट ऊपर जाएगा। जब भी कभी सप्लाई ज्यादा होगा, डिमांड कम होगा, तब हमारी प्राइस नीचे जाएगी। ये चीज ध्यान में रखो, ये तो नॉर्मल इकोनॉमिक्स हमारा है। ठीक है,
तो ये अब हमें ध्यान में आ गया कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है। तो मान लो अभी एक कैंडल फॉर्म होती है, यहाँ पे 100 रुपए पे फॉर्म होती है और वो 110 रुपए पे क्लोज होती है, पूरी की पूरी मस्त ऐसी कैंडल बनती है। सॉरी, ओके, डन। तो इस कैंडल का सेंटिमेंट आपको क्या दिख रहा है? बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि 100 रुपए पे क्लोज ओपन होने के बाद पूरा दिन उन्होंने, अब जब जितने भी मतलब जो भी टाइम फ्रेम की कैंडल है, पूरा का पूरा ऊपर ढकेल दिया और 110 पे क्लोज कर दिया। मतलब यहां पे बायर्स का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। बुलिश सिग्नल ये कैंडल हमें दिखा रही है। ओके, डन, ये भी समझ में आ गया। मान लो कोई भी कैंडल है जो कि हमें ऊपर 110 पे ओपन होती है और वो अगर वो 100 पे क्लोज होती है ऐसे डायरेक्टली, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे इतना डोमिनेंस था सेलर्स का कि ऊपर ओपन हुई कैंडल लेकिन पूरा नीचे तक लेके आए। मतलब यहां पे हमें एक सेंटीमेंट दिख जाता है कि सेलर्स आर स्ट्रॉन्गर देन बायर। तो ये जो प्राइस जोन है यहां पे सेलर स्ट्रॉन्गर है, ये हमें ध्यान में आ जाता है। तो यहां पे हम क्या पोजीशन ले, तो हमें बाइंग साइड जाना चाहिए या सेलिंग साइड? अगर सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग है तो हमें सेलिंग साइड जाना चाहिए। यहां पे हम बाइंग की मतलब सोच भी नहीं सकते। यही गलतियां बहुत लोग करते हैं कि आपने सिर्फ सोच लिया। अब आपने अगर पढ़ा होगा तो इसे माराबुजू कैंडल कहा जाता है, लेकिन मान लो इसी माराबुजू को अगर वीक आ जाते हैं, ऊपर ऐसा वीक आ जाता है, तो ये क्या हो गई? तो ये मुझे बताओ कौन सी कैंडल हो गई? तो इसमें हमें ये ध्यान में आता है कि ऊपर जाने की कोशिश की। यहां पे जो भी प्राइस जोन होगा कि 105 रुपए से लेके 110 रुपए का हम अगर कह लेते हैं, जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे तो उन्होंने कैंडल को नीचे ढकेल दिया। इसका मतलब क्या, ये ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी इस कैंडल की या इस चार्ट की कम हो जाती है, क्योंकि वहां पे सेलर्स डोमिनेंस हो जाते हैं। ऐसे ही फॉर्म होती है हमारी कोई भी कैंडल। तो इससे आप अब इजीली कोई भी कैंडल फॉर्म कर सकते हो, और अगर कोई भी कैंडल अगर फॉर्म होती है तो आप उसका इजीली मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने आपको बताया कि एक कैंडल ऐसे ऐसी क्लोज होती है, ठीक है, तो अब क्या आप क्या कहोगे कि कैंडल यहां तक जाके आई, यहां तक जाके आई, लेकिन वोलेटिलिटी इतनी ज्यादा थी कि कैंडल ओपन यहां पे हुई और क्लोज यहां पे हुई। इसका मतलब क्या, आप अब कह सकते हो कि ऊपर से सेलर्स का प्रेशर था और नीचे के बायर्स का प्रेशर था। दोनों का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से या सेम होने की वजह से ये कैंडल ऐसी क्लोज हो गई। इसका मतलब आपको अब ध्यान में आ गया कि बायर्स और सेलर्स दोनों यहां पे डोमिनेंस है। तो यहां पे कुछ एक ट्रेंड पूरा, मतलब एक पूरा, हम ये नहीं कह सकते एक ही तरफ डायरेक्शन हम कह नहीं सकते। तो दोनों में यहां पे चल रहा है कि बायर स्ट्रांग है कि सेलर स्ट्रांग है। तो यहां पे ट्रेंड कहीं पे भी जा सकता है, ये आपको ध्यान में आ गया। मान लो कोई कैंडल बनती है मस्त ऐसी, रेड कैंडल बनती है, मान लो ऐसी मस्त रेड कैंडल बनती है ऐसी ऊपर से ये। तो इस ये कैंडल से आप अब इजीली पहचान जाओगे कि क्या प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सेलर्स का इतना प्रेशर था कि प्राइस नीचे लेके आए और नीचे क्लोज कर दी। तो ये इससे हमें क्या पता चला कि जो सेलर है वो स्ट्रांगर है। तो हमें कौन सा, सेल साइड जाना चाहिए ना कि बाय साइड जाना चाहिए। ओके, ये यहां तक आपको ध्यान में आ गया, ठीक है। तो अब हम कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे। अलग अलग कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न्स है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो आपको पहचानने कैसे है या उसके प्रेडिक्शन कैसे करना है सिर्फ। ओके, इस प्राइस एक्शन की बेसिस पे, अब जो मैंने ये बेसिक्स बताया इसके बेसिस पे अब सब कैंडल स्टिक पैटर्न बनेंगे, सब चार्ट्स बनेंगे, एवरीथिंग इसके बेसिस पे बनेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये पैटर्न्स अगर ये समझ में आ गए प्राइस एक्शन एक बार, तो आप कोई भी चार्ट पे किसी भी टाइम फ्रेम पे इजीली आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग कैंडल स्टिक, सबसे पहले सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। तो सिंगल कैंडल स्टिक मतलब पैटर्न मतलब क्या कि एक ही कैंडल क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ एक कैंडल बनती है और उसके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट करते हो कि ये कैंडल हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है मार्केट में। ओके, तो अब जैसे हमने पिछले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि ये जो था, मान लो कोई भी कैंडल अगर स्टार्ट होती है, ओके ओके, और ऐसी कैंडल बन जाती, तो ये मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों का डोमिनेंस है। सेलर्स भी स्ट्रांग है जो कि ऊपर से प्राइस को नीचे ला रहे हैं, और बायर्स भी स्ट्रांग है जो कि नीचे से प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, इसलिए ये कैंडल ऐसे बन गई। और इसी कैंडल को, जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है, बॉडी मैंने सिखाया, और विक्स, ये जो विक्स है वो बड़े बड़े होते हैं बहुत ज्यादा, इसी को हम कहते हैं डोजी कैंडल। ये हो गई डोजी कैंडल। तो ये डोजी कैंडल हो गई। ये देखो, सबसे पहले मैंने यहां पे, लेकिन आपको अब पता है वो वहां पे पढ़ने की भी जरूरत नहीं कि सेलर्स और बायर्स दोनों का डोमिनेंस यहां पे ज्यादा होने की वजह से ये डोजी कैंडल बनी। और ये डोजी कैंडल क्या बता रही है कि यहां पे अभी तक मार्केट में कुछ एक सेंटिमेंट नहीं आ रहा, बायर्स और सेलर्स दोनों स्ट्रांग यहां पे हमें दिख रहे हैं।
आया आपको ध्यान में? इजीली आप सिर्फ प्राइस एक्शन आपने सीखा, मैं ये आपको ये कैंडल एक्सप्लेन भी नहीं की, आप बता सकते हो कि ये कैंडल क्यों बनी, कैसे बनी, आपको अब ये पता चल गया है। ओके, मान लो कोई कैंडल ऐसी बनती है, जब भी कभी ज्यादा वीक, जब जिस साइड से ज्यादा हो गया, मान लो नीचे से वीक ज्यादा, इसका मतलब क्या कि बायर्स का प्रेशर ज्यादा आ रहा है। क्योंकि नीचे से मान लो 100 रुपए पे प्राइस आई, 90 रुपए पे आई, 90 रुपए पे इतने ज्यादा लोग खरीदने को तैयार है कि वो 100 रुपए पे प्राइस फिर से लेके गए, फिर से 90 का आते, फिर से 100 को लेके गए, 110 को लेके गए। इसका मतलब क्या, बायर्स एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। अगर ऊपर की वीक ज्यादा बनती है किसी भी कैंडल के, तो इसका मतलब क्या कि सेलर्स एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये चार्ट में कैसे वर्क करता है, और इसके प्रैक्टिकल ऐसे ऐसे एग्जांपल दिखाऊंगा, अच्छे अच्छे आपको रिवर्सल और बाकी सब चीजें मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। ओके, उसके लिए मतलब सिर्फ वीडियो देखो, चिंता मत करो, पूरा प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। ये सब आपको सिखाने की, प्राइस एक्शन मूव कैसे करता है, ये सिर्फ आपकी एक मतलब पूरा बेसिक्स आपकी बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया, ये आपको ध्यान में आ गया। उसके बाद होता है हैमर। तो ये हैमर भी मैंने बताया। तो हैमर क्या होता है? हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब ऐसा कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, आपको ये हैमर है ये कोई पूछने वाला, ये एग्जाम देने नहीं जाना हमें अगर ये कैंडल कौन सी भाई, नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कि बायर्स इतने स्ट्रांग है इस कैंडल में कि वो नीचे से प्राइस को ऊपर तक लेके गए और ऊपर क्लोज कर दिया। एक चीज मुझे ध्यान में आ गई कि इसमें बायर स्ट्रांग है, खत्म। ये पता होना चाहिए। वो हैमर है, ये क्या हैमर है, लेकिन क्या कैसे वर्क करती है क्या मुझे पता ही नहीं, ये क्या दर्शा रही है। तो ये कैंडल मुझे ये दर्शा रही है कि भाई यहाँ पे बायर्स का प्रेशर इस प्राइस जोन में बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं यहां पे ट्रेड लेता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे बायर स्ट्रांग है। अगर बायर्स यहां पर फिर से प्राइस आती है तो उसे फिर से ऊपर ढकेल देंगे, और अगर बायर्स यहां पे कमजोर हो जाते तो इसका मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहां पे रहेगा। ये स्टॉप लॉस भी आप इससे लगा सकते हो, ये भी डिटेल में बताऊंगा, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। तो आपको ध्यान में आ रहा है कि ऐसे कैंडल फॉर्म होती है, कैसे कैंडल कैसे फॉर्म होती है। तो ये हो गई हैमर। तो ये भी अच्छे अच्छे चार्ट्स पैटर्न पे हम इसको वर्क करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद ये होती है हमारी हैंगिंग मैन। ओके, तो हैंगिंग मैन जो कैंडल होती है ये कहाँ पे होती है? मान लो अपर ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे अगर हैंगिंग मैन बन जाती है तो ये हमें बता तो रही है बायर अभी तक स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ से कई बार रिवर्सल आ जाता है, तो इसे हैंगिंग मैन कहा जाता है, ये भी हम देखेंगे। ओके, उसके बाद ये इन्वर्टेड हैमर होती है। इन्वर्टेड हैमर मतलब क्या, आ रहा है नीचे अगर चार्ट आ रहा है तो यहाँ पे ऐसी कैंडल बनती है और यहाँ से भी ऊपर मार्केट चला जाता है, ऐसा भी मार्केट में कई बार होता है। तो मतलब जो डाउन ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड यहां तक खत्म हुआ, ये दर्शाने की कोशिश बायर्स या सेलर्स यहाँ पे कर रहे होते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान में आ गया। उसके बाद हमारा होता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार मतलब ये भी कैंडल ऐसे ही बनती है, सिर्फ ओपन और क्लोज का नॉर्मल डिफरेंस इसमें होता है। तो हैमर को अगर आपको कोई पूछे, अगर आपको चाहिए भी होगा, तो जो भी कभी हैमर होती है तब एक बात ध्यान में रखो, जो बॉडी रहेगी वो 2 to 3x रहनी चाहिए वीक, उसके 2 to 3x होना चाहिए वीक। मतलब मान लो सॉरी कि ये अगर 5 रुपए, तो ये अगर 5 रुपए है बॉडी, 5 रुपए अगर प्राइस है, 110 105 ऐसे कुछ, तो ये जो हमारी होनी चाहिए ये 10 रुपए होनी चाहिए, मतलब 10 रुपए की मूवमेंट ये होनी चाहिए। आपको वो ध्यान में आ जाएगा, देखते ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये जो बॉडी है उसका 2x हमारी जो वीक होती है वो होनी चाहिए, ऊपर से हो नीचे से हो, हैमर हो हैंगिंग मैन हो, उस सब में ये रूल अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि ये वही होता है कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जब भी ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं तो 2x जितनी बॉडी है उतने से उससे ज्यादा सेलर्स या बायर वहां पे एक्टिव है, इसलिए वो जो भी कैंडल है वो ऐसी बन रही है। ठीक है, यहां तक आपको ध्यान में आ गया, नो वरीज। ओके, उसके बाद होता है हमारा शूटिंग स्टार, ये जो मैंने बताया, और ये होती है हमारी माराबुजू। माराबुजू मतलब मैंने आपको बताया पूरी की पूरी अगर कैंडल ऐसे बन जाती है तो इसे माराबुजू कहा जाता है। रेड अगर बनती है रेड माराबुजू, ग्रीन अगर बनती है तो ग्रीन माराबुजू। अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जब भी कभी आप किसी भी कैंडल को चार्ट पे देख रहे हो तो साइज ऑफ द कैंडल की जो साइज है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर मान लो कैंडल बढ़ी तो इसका मतलब क्या, 110 को ओपन होके 120 रुपए तक लेके गई, इसका मतलब क्या, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वायर। अगर 110 को ओपन होके 105 रुपए तक लेके जा रहे हैं तो इसका 115 रुपए तक लेके जा रहे हो तो इसका मतलब क्या, थोड़े से स्ट्रांग थे लेकिन थोड़ा कम स्ट्रांग है। अगर 110 रुपए पे ओपन होके 112 तक ही क्लोज हो जा रहा है तो और कम स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या, जो भी कैंडल की साइज होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है और वो हमें बताने की कोशिश करती है कि बायर्स हो या सेलर्स हो कितने स्ट्रांग है या उनका डोमिनेंस मार्केट में कितना चल रहा है।
ओके, तो साइज ऑफ द कैंडल, जितनी बड़ी कैंडल उतनी अच्छी कैंडल, और उसे अगर वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा हो तो वॉल्यूम मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन वॉल्यूम होता है हमारे चार्ट पे, मैं आप जब चार्ट पे जाएंगे तब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो वो वॉल्यूम अगर उस कैंडल को सपोर्ट कर रहा है तो वो कैंडल वहां पे बहुत अच्छा काम करती है। मतलब क्या कि ये कैंडल इतनी बड़ी बनी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1000 बायर अगर एक्टिव थे, इससे अगर 10,000 बायर्स अगर वहां पे एक्टिव हो गए तो कौन सी कैंडल ज्यादा परफॉर्म करेगी? जिसमें 10,000 बायर्स एक्टिव होंगे। क्यों? ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये कैंडल में अगर वॉल्यूम भी अच्छा है तो ये अच्छा परफॉर्म करेगी। ये भी आपको ध्यान में आ गया। ओके, तो ऐसे ही होता है कि एक कैंडल स्टिक पैटर्न, कोई भी एक कैंडल को देख के जो हम डिसीजन लेते हैं उसे कहा जाता है कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। और वो कैसे काम करता है मार्केट में, वो बाकी चीजें होती है, वो प्रैक्टिकल हम देखेंगे। उसके बाद दो कैंडल मिलके जब एक कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है उसे कहा जाता है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। कि दो कैंडल मिलके हम एक डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों कैंडल हमें मिलकर क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है। तो इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम अब। ओके, तो मान लो अब प्रैक्टिकल वे से मैं आपको मतलब पूरा इंटरएक्ट करके बताने की कोशिश करूंगा कि मान लो मार्केट पूरा गिर रहा है, ठीक है। गिरते हुए मार्केट में ये एक कैंडल बनती है मस्त, ये ऐसी कैंडल बनती है हमारी रेड कैंडल, ठीक है, एक रेड कैंडल बनती है। अब क्या होता है, यही मार्केट में एक कैंडल हमारी, फिर यहाँ पे क्या होता है, एक मस्त, ये मान लो आज का मार्केट क्लोज हो गया, कल की कैंडल मस्त ऐसी बड़ी वाली ऐसी माराबूजू बनती है यहाँ पे। ओके, जो कि ये वाली जो कैंडल है हमारी, इस पूरे कैंडल को इंगल्फ कर लेती है, इसे इंगल्फिंग कहते हैं। इंगल्फिंग मतलब क्या, ये जो कैंडल है ये पूरी की पूरी इस कैंडल में बैठ गई। ओके, ये आपको ध्यान में आ गया। तो इसका मतलब क्या, ये सेंटीमेंट क्या दर्शा रहा है ये मुझे बताओ। ये जाने दो कौन सी कैंडल है क्या है, मुझे वो लेना देना नहीं, ये इंगल्फिंग है, बुलिश इंगल्फिंग है, ये रट्टा मार लेंगे हम। लेकिन ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है कि मार्केट अब तक गिर रहा था, अब तक सेलर्स यहाँ तक स्ट्रांग थे, लेकिन ये जो कैंडल बनी यहां पे बड़ी माराबूजू बनी। इसका मतलब क्या, नीचे प्राइस ओपन हुआ लेकिन बायर्स ये इस प्राइस जोन में इतना स्ट्रांग थे कि वो इस कैंडल से भी ऊपर उन्होंने क्लोज कर दिया, इस कैंडल को पूरा का पूरा इंगल्फ कर लिया। ये हमारा पहला सेंटीमेंट हो जाता है कि यहां पे बायर्स एक्टिव हो गए हैं या बायर्स यहां से अपना डोमिनेंस ले सकते हैं। तो ये पहला कंफर्मेशन सिग्नल होता है हमें कैंडल स्टिक पैटर्न का कि यहां पे आप अब ट्रेड लेने का सोच सकते हो। अगर नहीं तो ये क्लोजिंग तक आप रुक सकते हो, अगर नहीं तो और एक ग्रीन कैंडल अगर यहां पे बनती है तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हो और ऊपर की रैली कैच कर सकते हो। आया आपको ध्यान में? तो ये कैंडल ने क्या दर्शाया कि जो सेलर्स का अभी तक डोमिनेंस चल रहा था वो डोमिनेंस खत्म हुआ और ये प्राइस जोन पे अब बायर स्ट्रांग हो गए। बड़ी कैंडल बनी, बायर स्ट्रांग हो गए, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, चल गया भाई पैटर्न। ये होता है पैटर्न क्रिएशन। तो दो कैंडल को मिलके, इन दो कैंडल्स को मिलके जो हम अब सेंटीमेंट आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं उसे कहा जाता है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। और ये हमें फिर ये ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफिकेशन करने में हेल्प करता है। ओके, ये तो आपको ध्यान में आ गया। फिर बुलिश सिंगल, और इसी को बुलिश इंगल्फिंग कहा जाता है क्योंकि बुलिश कैंडल जो होती है हमारी वो पूरी की पूरी रेड कैंडल को इंगल्फ कर लेती है। इसका ये मतलब होता है कि गिरते हुए मार्केट में अगर अच्छे सपोर्ट जोन पे अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ये पैटर्न बनता है तो वहां से मार्केट रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? ये तो हमने साइकोलॉजी में ही समझ लिया है कि गिर रहा था लेकिन बायर्स का डोमिनेंस यहां से बढ़ रहा है। ओके, उसके बाद बियरिश इंगल्फिंग होता है। मतलब क्या, इसका अपोजिट, मान लो मार्केट ऊपर 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 जा रहा है, मस्त ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ग्रीन कैंडल बनने के बाद अब क्या, मार्केट को और ऊपर जाके यहाँ पे मार्केट ओपन होता है लेकिन मार्केट क्लोज यहाँ पे ऐसा नीचे होता है। इसका मतलब क्या, ऊपर क्लोज हुआ लेकिन नीचे ओपन हुआ लेकिन नीचे क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या, सेलर्स का डोमिनेंस बढ़ने लगा। अब तक जो चल रहा था वो चल रहा था, बुलिश ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यहां पे सेलर्स का डोमिनेंस बढ़ने लगा। इसका मतलब क्या, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहां से डाउन ट्रेंड आ सकता है। ये हमारा पहला सिग्नल होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है कि यहां से मार्केट नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, ये भी ध्यान में आ गया। थर्ड हमारा होता है प्राइसिंग लाइन। ओके, पियर्सिंग लाइन जो हमारा पैटर्न होता है वो भी हम देख लेते हैं वो कैसे बनता है। तो ये कैंडल स्टिक पैटर्न सिंपली, ये कैंडल स्टिक पैटर्न सिंपली कैसे बनता है, जस्ट मिनट, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अब पियर्सिंग प्राइसिंग पैटर्न जो हमारा होता है वो कैसे बनता है कि मान लो मार्केट गिर रहा था। ओके, गिरते हुए मार्केट में अगर रेड कैंडल्स बन रही है, ये यहाँ पे रेड होना चाहिए था, सॉरी, ये रेड कैंडल है। ओके,
कर ही लेते हैं हम, क्योंकि वो कंफ्यूजन ना हो आपका। रेड कैंडल है, ठीक है। रेड कैंडल बनने के बाद मान लो अब कैंडल बनती है हमारी, एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि नीचे ओपन होती है, लेकिन 50% से ज्यादा इस कैंडल को इनगल्फ कर लेती है। मतलब मान लो ये 10 रुपए की कैंडल थी, ये पूरा का पूरा जो प्राइस मोमेंटम था 10 रुपए का था, मतलब मान लो ये 110 रुपए को स्टार्ट हुए और 100 रुपए को ये क्लोज हुई। ओके, रेड कैंडल है तो ऊपर ओपन हुए और नीचे क्लोज हुई, ठीक है। लेकिन ये जो प्राइस पैटर्न है ये नीचे ओपन होता है, इससे भी नीचे ओपन हुआ मान लो, लेकिन इसको 105 रुपए से भी ऊपर क्लोज होता है। तो इसका मतलब क्या, पिछला जो डोमिनेंस अभी तक सेलर्स का चल रहा था वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा जो सेलर्स थे उनको वहां पे आधे से ज्यादा कैंडल को इंगल्फ कर लिया हमारी कैंडल ने, आधे से ज्यादा कैंडल कवर अप कर लिया। इसका मतलब क्या, यहां से बायर्स का डोमिनेंस बढ़ना स्टार्ट हो रहा है, हम ये कह सकते हैं। ये फर्स्ट सिग्नल होता है हमारा कि यहाँ पे जो भी हमारी कैंडल ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है, या हम यहाँ पे ट्रेंड ले सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान में आ गई। यही होता है फिर डार्क क्लाउड कवर, जब मान लो बढ़ता हुआ मार्केट है, वहां पे ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल अगर इससे ज्यादा, मतलब 50% से भी ज्यादा, ये 50% यहाँ पे इससे ज्यादा तक अगर क्लोज होती है रेड कैंडल, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसी को प्राइजिंग स्टार और डार्क क्लाउड कवर इसे कहा जाता है। ओके, तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है और ये काम करता है। लेकिन सेंटीमेंट समझो कि सेंटीमेंट क्या, कि नीचे आ रहा था, आधे से ज्यादा कवर कर लिया प्रेशर से सेलर्स ने, बायर्स ने, तो इसका मतलब कि यहां से अब ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, उसके बाद ट्विजर बॉटम होता है। ट्विजर बॉटम मतलब क्या, दो कैंडल से अगर दो कैंडल्स का जो लो है वो लो अगर सेम रहे, मान लो कि ये ऐसी कैंडल बनी, इसका लो ये है और इसका भी लो यही है, ग्रीन बनी मान लो ये कैंडल, तो इसका मतलब क्या, ये जो प्राइस जोन है मान लो 100 रुपए है, तो यहाँ पे जो बायर से वो स्ट्रांग है, इसीलिए इसे नीचे नहीं जाने दे रहे इस प्राइस के। आया आपको ध्यान में कि एक कैंडल बनी, ठीक है आज के दिन को तो हो गया, लेकिन कल भी प्राइस यहां तक आया, लेकिन यहां से बायर्स ने ऊपर कर दिया और यहां से जो यहां पे कैंडल ओपन हुई थी इसको ग्रीन कैंडल बना दिया। मतलब यहां से प्राइस को इतना इतना प्रेशर से रिवर्स कर दिया कि पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर क्लोज कर दी। इसका मतलब क्या, ये जो लो है लो सेम होता है, जिसका लो सेम होता है, ये चीज ध्यान में रखो। तो इसका मतलब क्या, बायर्स का डोमिनेंस बढ़ रहा है। पहले दिन भी 100 से नीचे नहीं जाने दिया, सेकेंड दिन भी इतने स्ट्रांग थे कि 100 से नीचे नहीं जाने दिया, लेकिन जो कैंडल बनी उसको तो डायरेक्टली 105 110 रुपए पे क्लोज करवा दिया। इसका मतलब क्या कि बायर्स का डोमिनेंस बढ़ रहा है। ध्यान में आ गया हमें, ट्विजर बॉटम हो गया। वैसे ट्विजर टॉप होता है जहां पे मान लो ऊपर जा रहा है मार्केट और पहले दिन अगर 110 से रेजिस्टेंस देता है और सेकेंड डे भी वहां से ही रेजिस्टेंस देके एक रेड कैंडल बना देता है, तो इसका मतलब क्या, सेंटीमेंट क्या समझ में आ रहा है हमें कि ऊपर नहीं जाने दे रहे। मतलब यहाँ पे सेलर्स इस जो भी 110 रुपए मान लो, तो 110 रुपए पे सेलर स्ट्रांग है, तो इसका मतलब क्या, यहाँ से जो हमारा प्राइस होगा वो नीचे जाने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, ये आपको ध्यान में आ गया। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट सेकेंड कैंडल स्टिक पैटर्न थे। लेकिन ये पैटर्न्स मत आप ध्यान में रखो, पैटर्न्स अगर आप चाहो तो ये देखो मैं 2 मिनट के लिए ऐसा रखता हूं, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो इजीली। लेकिन मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पैटर्न्स याद मत रखो, आप प्राइस का मूवमेंट याद रखो कि 2 बार वही से कैंडल अगर रिवर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि बायर स्ट्रांग हो रहे हैं। रेजिस्टेंस से ऊपर से अगर नीचे आने की कोशिश करे तो इसका मतलब क्या कि वहां पे सेलर्स जो है हमारे वो स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये जो पैटर्न है, ये जो मतलब साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी समझो, ये प्राइस की मूवमेंट समझो। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे 3 कैंडल को, फिर हम पूरा का पूरा ये करके हम फिर डिसीजन लेते हैं कि मार्केट में अब हमें ट्रेड लेना है या नहीं। उसे कहा जाता है ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। मतलब 3 कैंडल से जो पैटर्न बनता है और उसके बेसिस पे जो हम डिसीजन लेते हैं वो हो गया ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। जो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो 1 कैंडल में ही, मतलब सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पे ही ट्रेड लेते हैं। जो थोड़े से कंजर्वेटिव होते हैं वो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें कंफर्मेशन चाहिए होता है तो थोड़ा सा रुकते हैं। और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत अच्छे से मार्केट में वर्क करते हैं और थोड़ा और कंफर्मेशन आपको चाहिए, ट्रिपल कैंडल स्टिक तक भी आप रुक सकते हो, या उसके बाद की एक क्लोज कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब एक कैंडल क्लोज हुई और उसकी बाद की जो कैंडल क्लोज होती है, मतलब मान लो आप जो हमारा हैमर हमने देखा कि हैमर के बेसिस पे आप ट्रेड लेने वाले हो, ठीक है, ग्रीन कैंडल है, आपको यहाँ तक पता तो चल गया है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ढकेल रहा है, लेकिन यहाँ पे इस क्लोज को और एक कैंडल अगर और ग्रीन हो जाती है तो आप यहाँ पे भी कंजर्वेटिव अगर आप ट्रेड लेना चाहते हो तो ये कैंडल हमें कंफर्म करती है कि
ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कैसे आइडेंटिफिकेशन करना और बाकी सब चीज़ें, तो तब तो आपको पूरा क्लियरली वो ध्यान में आ जाएगा। ओके, तो अब 3 कैंडल को मिलकर जो पैटर्न बनते हैं हमारे, वो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न हो गए। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा होता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न जिसे कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार मतलब क्या, कि मार्केट गिर रहा है मार्केट, और वहां पे कोई तो एक सुबह होने की मतलब, या सन आएगा ऐसे एज्यूम करके यहाँ पे जो पैटर्न बनता है उसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, कि मॉर्निंग स्टार। तो ये क्या, कि मान लो यहाँ तक मार्केट गिर रहा है, बड़ी बड़ी मस्त कैंडल बना रहा है रेड कैंडल, तो ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद की एक कैंडल बनती है रेड कैंडल जो कि छोटी बनती है। ओके, तो छोटी रेड कैंडल बन रही है, इसका मतलब क्या, कि जो सेंटीमेंट था वो कम हो रहा है। मैंने आपको बताया जब बड़ी कैंडल बनी तो वो क्या, इसका मतलब कि कैंडल बड़ी बन रही है तो सेंटीमेंट जो सेलर्स का वो स्ट्रांग है। यहाँ पे बड़ी कैंडल बनी, हमें यहाँ पे क्या सेंटीमेंट स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमेंट थोड़ा कम हो रहा है, ये हम कह सकते हो। और इसके बाद की जो कैंडल बनती है वो बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से सेंटीमेंट चेंज हो रहा है। ओके, चेंज हो रहा है सेंटीमेंट, तो यहाँ पे ये जो होती है, यहाँ से हम मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे हम कह सकते हैं। या मान लो ये ऐसे ही चल रहा था, और ये जो सेकेंड कैंडल है, सेकेंड कैंडल जो है हमारी वो डोजी बन गई। डोजी मैंने सिखाया आपको ऐसी होती है, ठीक है। तो डोजी हमें क्या दर्शाती है, कि बायर्स और सेलर्स दोनों का प्रेशर स्ट्रांग था, ठीक है। लेकिन सेकेंड डे की जो कैंडल बनी वो ग्रीन बनी, इसका मतलब क्या, बड़ी ग्रीन कैंडल बनती, इसका मतलब क्या, कि बायर्स ने सेकेंड डे पे अब डोमिनेंस बायर्स करने लगे। अभी तक सेलर्स का डोमिनेंस चल रहा था, लेकिन पैटर्न बना, डोजी बनी, और अब बायर्स डोमिनेंस करने लगे, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, ये हमारा मॉर्निंग स्टार होता है, ठीक है। और ऐसे ही हमारा मॉर्निंग स्टार के बाद आता है इवनिंग स्टार। मतलब क्या, कि मार्केट ऊपर जा रहा था। ओके, मार्केट ऊपर जाते समय मस्त ग्रीन कैंडल बना रहा था, वहां पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, इसका मतलब क्या, सेंटीमेंट थोड़ा कम हो गया, या बायर्स का डोमिनेंस कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, या वहां पे डोजी बनती है तो बायर्स और सेलर्स सेम हो गए। और उसके बाद वहां पे अगर एक रेड कैंडल बनती है बड़ी, तो वहां पे वो हमारा पहला सिग्नल होता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। डन, यहां तक नो वरीज। उसके बाद आता है हमारा 3 व्हाइट सोल्जर एंड 3 ब्लैक क्राउन्स। बताते हैं ये भी क्या होता है। मान लो बड़ी बड़ी कैंडल मस्त ट्रेंड में बन रही है, अपना ट्रेंड चल रहा है उसमें बन रही है मस्त, ये देखो ऐसी पहली बड़ी कैंडल बनी, सेकेंड बड़ी कैंडल बनी, इससे ऊपर ओपन, ओपन भी इससे ऊपर, और ओपन यहाँ पे होता है लेकिन क्लोज यहाँ से ऊपर, और थर्ड ऐसी कैंडल बनी। साफ साफ आपको पता चल रहा है जो हमने सीखा उसके हिसाब से, कि बुलिश ट्रेंड चल रहा है, और बायर यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स का डोमिनेंस है। और अगर इन तीनों में अच्छा खासा वॉल्यूम होता है तो यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, या यहाँ से और ज्यादा बुलिश ट्रेंड आएगा, ये हम मानते हैं सिंपल लैंग्वेज में, पूरा सिंपल। ये तो आपको दिख रहा है कि क्या बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, मस्त ग्रीन कैंडल बन रही है, इसका मतलब क्या, आपको समझ जाना चाहिए भाई, बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओपन करते हैं, ओपन करते पूरा क्लोज, मतलब पहले दिन ओपन हुआ 100 रुपए को 110 तक लेके गए, दूसरे दिन 105 को ओपन हुआ 120 तक लेके गए, 120 से 130 तक लेके गए। हमें पता चल रहा है कि बायर्स इतने स्ट्रांग है कि नीचे ही आने नहीं दे रहे मार्केट को, ऊपर ऊपर ऊपर, इसका मतलब मार्केट में कुछ तो चल रहा है, मार्केट में फंडामेंटली कुछ तो स्ट्रांग है उस कंपनी के बारे में, या बायर स्ट्रांग है, इसका मतलब यहां से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। सिंपल आपको ध्यान में आ जाता है। अब आपको वो प्राइस पैटर्न पैटर्न याद में रखने की जरूरत ही नहीं, इतना अच्छा हमने प्राइस पैटर्न सीख लिया है कि प्राइस को आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद क्या, मान लो 3 कैंडल ऐसी बनती है रेड कैंडल। ओके, इसका मतलब क्या, सेलर्स इतने स्ट्रांग है कि बायर्स आ ही नहीं दे रहे, जब मार्केट ओपन होता है तो पूरा का पूरा नीचे ढकलने की कोशिश कर रहे। इसका मतलब क्या, निगेटिव न्यूज होती है या कुछ भी, किसी की वजह से भी ये हो सकता है, वी डोंट केयर। हमें प्राइस सब कुछ डिस्काउंट कर रहा है, प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग, हमें यहाँ पे इसके बेसिस पे हमें अब ट्रेड लेना है। तो ये बनता है अच्छा वॉल्यूम, अगर इसे सपोर्ट कर रहा है तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, ये हम अब ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न 2 समझ लिए। अब होता है 3 इनसाइड बार्स। ओके, अप एंड 3 इनसाइड डाउन होता है। तो 3 इनसाइड अप या 3 इनसाइड डाउन क्या होता है, ये भी जैसे हमारा ये पैटर्न होता है पहला वैसे ही होता है, तो ये भी हम देख लेते हैं। मान लो मार्केट मस्त नीचे गिर रहा था, ठीक है। नीचे गिर रहे मार्केट में क्या होता है, नीचे नीचे मार्केट ऐसे गिर रहा है, मान लो नीचे नीचे मस्त मार्केट गिर रहा है। अब क्या होता है, एक कैंडल इसके अंदर ही बन जाती है, इसका मतलब क्या,
इसका कल का जो क्लोज है उससे नीचे अभी तक प्राइस गई नहीं। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि वहां पे सेलर्स उस प्राइस को भी अभी तक डोमिनेंट है या नहीं, या थोड़ा बहुत वीक बन जाता है कि क्या बायर्स इस प्राइस को थोड़ा डोमिनेंट करते तो ऊपर कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये कैंडल इसके अंदर ही बन जाती है। तो इसका मतलब क्या, थोड़ा सा सेंटिमेंट कम हो गया। मार्केट गिर रहा था, मार्केट नीचे नीचे नीचे, लेकिन थोड़ा ऊपर क्लोज दे देता है तो क्या मार्केट में सेंटिमेंट थोड़ा कम हो गया, थोड़ा स्ट्रांग कम हो गई वो कैंडल। और उसके बाद जो हमारी अगली कैंडल होती है वो कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल बन जाती है। इसका मतलब क्या, ये भी इसी के अंदर होती है लेकिन ग्रीन कैंडल, इस कैंडल को क्रॉस नहीं करती अभी तक और नीचे से भी क्रॉस नहीं करती, लेकिन ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो इसका मतलब क्या कि थोड़ा सा यहाँ पे सेंटीमेंट, यहाँ तक पूरा स्ट्रांग सेंटीमेंट था, यहाँ पे सेंटीमेंट कम हुआ सेलर्स का, लेकिन यहाँ पे बायर्स का सेंटीमेंट थोड़ा थोड़ा आने लगा, हम कह सकते हैं। तो यही होते हैं हमारे 3 इनसाइड अप। और अगर ये भी अपोजिट डायरेक्शन में हो, जहाँ पे एक बड़ी कैंडल जिसमें ये कैंडल छोटी बनती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बायर्स का डोमिनेंस कम हुआ। और रेड कैंडल जो इसे ब्रेक अगर करती है 50% से भी नीचे ओपन होके अगर नीचे ये जाती है, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ से सेलर्स का डोमिनेंस आ सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आपको डबल कैंडलस्टिक, सिंगल कैंडलस्टिक और ट्रिपल कैंडलस्टिक कंप्लीट में समझ में आ गया कि प्राइस मूव कैसे करती है। ठीक है, तो ये फिर से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ और चार्ट पे डायरेक्टली लेके जाता हूँ, ताकि आप सब कुछ प्राइस में जब भी कभी सेलर्स का प्रेशर ज्यादा रहे तो मार्केट ऊपर से ढकेलता है, तो ऊपर के वीक बड़े बड़े बनते हैं, और अगर बायर्स का प्रेशर ज्यादा रहा तो नीचे से वीक बड़े बड़े, क्योंकि बायर्स यहां से नीचे से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉडी होती है, वीक होती है। ओके, आया ध्यान में। चलो डायरेक्ट चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे जाके अब प्रैक्टिकल सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सब काम कर रहा है। निफ्टी 50 का चार्ट मेला चल रहा है। निफ्टी 50 मतलब इंडिया की हमारी जो इंडेक्स है निफ्टी 50, उसका चार्ट अभी चल रहा है। मान लो आपने कहा निफ्टी 50 नहीं देखना भाई, अलग कोई सा चार्ट ले, आप बताओ कौन सा देखा जाए। चलो एक काम करते हैं, हम टीसीएस का चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, टाटा भाई थोड़ा ट्रस्ट वर्दी कंपनी है हमारी, रतन टाटा सर की, तो उसका चार्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, ये चार्ट मैंने ओपन किया। ओके, ये कुछ तो इंडिकेटर्स होते हैं, एक दो ये मैं लगाता हूँ, ये आगे आपको सिखाऊंगा। अगर इसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि ये सब हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा अब ये चल रहा है, पूरा का पूरा प्राइस पैटर्न चल रहा है, कुछ भी पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, अब सिंगल कैंडल स्टिक से हम चार्ट शुरू करेंगे कि ये जो अब है, मान लो ये ऐसा मुझे पूरा का पूरा चार्ट अगर दिख रहा है मुझे, ठीक है, तो यहाँ पे ये एक जोन जो मुझे दिख रहा है, जोन यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है ये भी हम आगे सीखेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहो, मैं आपको पूरा पूरा प्राइस एक्शन सिखा दूंगा, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा मतलब आप जो फीस देख के भी नहीं सीख पाओगे वो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हम थोड़ा पीछे जाके यहाँ से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे मार्केट देखो ऊपर 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 जा रहा था, लेकिन ये पैटर्न बना, क्या दिख रहा है इसमें, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके क्या हुआ, मार्केट पूरा नीचे। ये डेली कैंडलस्टिक पैटर्न मेरा चल रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो कभी भी कि आप डेली कैंडल पे कोई भी, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो तो कभी भी कोई भी ट्रेड करो आप, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफिकेशन करना है और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो मैंने ये आइडेंटिफिकेशन किया कि इस दिन थोड़ा सा सेलर्स का प्रेशर ऊपर से ज्यादा था। ठीक है, ये कौन सा पैटर्न है क्या है छोड़ दो, ये मुझे पता चल गया, ये बॉडी है, ओपन यहाँ पे हुई, क्लोज यहाँ पे हुई, और ये सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था, खत्म, इतना ध्यान में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये OHLC जो मैंने आपको बताया, अब ये कहाँ पे आपको पता चलेगा, कोई भी कैंडल पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो चल रहे देखो, ये वाला आपको दिख रहा है OHLC, किसी भी कैंडल पे जब मैं इस पे भी क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे आपको OHLC दिख रहे हैं, वो कैंडल कितना चेंज हुई, +3% हुई, कितना क्या, कितने रुपीज़ का उसमें चेंज हुआ, रुपीज़ और परसेंटेज वाइज चेंज भी आपको वहाँ पे वो दिख जाता है, तो आप वहाँ से क्लियरली वहाँ पे देख सकते हो। तो अब इस कैंडल पे मैं जब क्लिक करता हूं तो ये देखो, यहां पे मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था ऊपर से। ओके, और सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से कैंडल नीचे क्लोज हुई, तो मुझे यहां पे क्या दिख रहा है कि मार्केट में जो अप ट्रेंड था वो शायद कम हो गया। अब तक तो अप ट्रेंड चल रहा था, देखो यहाँ से अगर मैं ट्रेड लेता तो ये अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन यहाँ पे मुझे कितना ही थोड़ा सा कम हो गया, तो मैं थोड़ा सा से मतलब कॉशियस हो जाता हूँ। अगर मेरे अप ट्रेंड में पोजीशन है तो मैं कॉशियस हो जाता हूँ। उसके बाद क्या होता है, सेकेंड थर्ड डे में देखो पूरे के पूरे रेड 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 नीचे, मार्केट कंप्लीट नीचे।
अगर मैंने डेली टाइम फ्रेम पे ये अगर प्रेडिक्ट किया और आवरली टाइम फ्रेम पे मैं वहीं पे निकल जाता हूँ, ये नीचे पीछे आ गया शायद, सॉरी ठीक है, डेली पे ही हम रहते हैं और आपको बताने की मैं, ठीक है जान दो यार, देखो यहाँ पे वो पैटर्न है, कहीं पे भी डेली पे भी आपको ये चार्ट आवरली पे भी मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो वैसे ही कैंडल बनी, क्या मार्केट अभी तक ऊपर जा रहा था, ठीक है, लेकिन ये कैंडल बनी, ये क्या बता रही है हमें, क्या बता रही है कि सेलर्स का प्रेशर बढ़ रहा है। क्या हुआ सेकेंड डे, मान लो आप इस दिन नहीं होते, सेकेंड डे भी क्या हुआ, जो कैंडल बनी उसमें देखो बायर्स सेलर्स, ऊपर से सेलर्स ढकेल रहे, नीचे से बायर्स ढकेल रहे, लेकिन रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे आपको कॉशियस हो जाना है कि सेलर्स का प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। क्या हुआ उसके बाद, मान लो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, आपका स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रखते, स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे रखते तो यहाँ से नीचे तक अगर आप देखते तो आपको देखो कितनी बड़ी रैली मिली है। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, मान लो यहाँ तक आपने एंट्री नहीं ले ली, 2-3 कंफर्मेशन लिए, यहाँ तक आपके यहाँ एंट्री ले रहे हो आप, या मान लो यहाँ देखो यहाँ पे और एक कैंडल बनती है हमारी, यहाँ पे अगर आप एंट्री ले रहे हो, ये कंफर्मेशन 2-3-4-5-6 कंफर्मेशन ले लिए, यहाँ से अगर आप यहाँ तक भी रुक जाते हो, यहाँ तक भी रुक जाते हो, 10% का आपको प्रॉफिट होता है, 10% विद इन। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितने बार बने 9 डेज में, 9 डेज में 10% का प्रॉफिट कौन देने वाला है आपको, अगर आप सेल कर रहे हो, या इसका आपको अगर शॉर्ट सेलिंग करना है, शॉर्ट सेलिंग भी एक प्रोसेस होता है, अगर आपको बताने, अगर आपके पास स्टॉक नहीं तब भी आप उसे सेल कर सकते हो, इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट सेलिंग का प्रोसेस क्या होता है, इस पे पूरा वीडियो हम चैनल पे बनाने वाले, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो ये शॉर्ट सेलिंग आप इससे फ्यूचर मार्केट में कर सकते हो, तो अगर आपको ओवरनाइट रखना है तो, और अगर आपको डेली करना है तो इंट्राडे में आप वैसे कर सकते हो। तो शॉर्ट सेलिंग के उस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे, अब कैंडल स्टिक सीखते हैं सिर्फ। तो अगर हम देखें कि स्टॉप लॉस अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है हमारा, रिस्क टू रिवॉर्ड और मनी को जो हमारी स्मार्ट मनी कंसेप्ट है उनके ऊपर भी वीडियो आने वाले, तो आप वो सब देख लेना, ओके। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे मैं पोजीशंस लेता हूँ, एक मिनट, ये वाली नहीं, मुझे लॉन्ग में शॉर्ट पोजीशन चाहिए ना, शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन में लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, मान लो या ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये अगर रहा और यहाँ पे अगर मैं, ये मेरा टारगेट देखो, यहाँ तक मेरा टारगेट, ये इससे भी नीचे आया वैसे तो, ठीक है, यहाँ तक भी मैं लेता हूँ, ये देखो इससे नीचे, मतलब यहाँ पे ये कैंडल गई, यहाँ तक वो टारगेट आया है, सच में अगर हम के दे तो ये यहाँ तक कितने का टारगेट है देख लो, 9, 1:10 का रेशियो, 1:10 इज नॉट जोक, मतलब आप अगर गवा रहे हो तो सिर्फ 1 रुपया लॉस कर सकते हो, लेकिन आप अगर कमा रहे हो तो आप 10 रुपए जीत सकते हो। अगर आपके स्ट्रेटेजी में सिर्फ 30-40% में एक्यूरेसी है तब भी आप वहां पे मार्केट में पैसा बना सकते हो, ओके। तो इससे कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते हैं, ऐसा नहीं होता, मतलब अलग अलग चीजें होती है, मैं एक ही बेसिस पे आपको नहीं कहता। अब इसको मैंने जैसे आपको वॉल्यूम का एग्जांपल दिखाया था, वो भी यहाँ पे दिख रहा हूँ, ये क्यों इतना स्ट्रांग क्यों बनी है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस से बनती है तो स्ट्रांग कैंडल्स बनती है, तो ये क्यों, इसका वॉल्यूम भी हम देखते हैं। वॉल्यूम ये देखो, ये नीचे के ये जो आपको बार्स दिख रहे हैं, ये वॉल्यूम बार्स है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको कैंडल फॉर्मेशन से लेके वॉल्यूम बार, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बदलना, ये सब वहाँ पे कवर किया। अगर आपने वो नहीं देखा, आप पूरा कंप्लीटली बेसिक्स हो, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, फर्स्ट पार्ट जो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस का, उसमें, ठीक है। तो वॉल्यूम ये देखो, ये जो हमारा बार है इसमें देखो, ये एवरेज वॉल्यूम है, ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है, और ये कल का परसों का जो वॉल्यूम चल रहा है, ये देखो, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितना ज्यादा वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम भी ज्यादा है, सेलर्स ढकेल रहे हैं, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम से ढकेल रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। सेकेंड डे तक आप वेट करते तो वहां पे रेड कैंडल आई, आप और कंफर्मेशन लेके ट्रेड कर सकते थे, देखो, ओके। इसके बाद हम देखेंगे, मतलब बहुत जो हमने सिंगल कैंडलस्टिक जो जितने देखे उतने कवर कर लेते हम लगे तो आपको। ये देखो सिंगल कैंडलस्टिक, ये देखो ऊपर मार्केट जा रहा था, ये कैंडल बनी, देखो ये कैंडल बनने के बाद, ये वैसे तो पेरिसिंग स्टार्ट कैंडल है हमारी, जो हमने देखा था कि दोनों के लो जो है वो सेम होने चाहिए, देखो डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक में अगर हम देखें तो दोनों का लो देखो सेम है, रेड कैंडल बनी, दोनों का लो सेम है, ये ऊपर जाके क्लोज होती है, देखो यहाँ से भी, यहाँ पे भी अगर आप ट्रेड लेते तो ये देखो कितना परसेंट का आप कैच कर सकते थे, 2-3 दिन में आप कैच कर सकते थे 4-5-6%, सिंपल। ये हमारी माराबुजू हो गई, माराबुजू के बेस पे भी आप ले सकते थे, सिंगल कैंडल स्टिक के बेसिस से। वॉल्यूम उसको भी सपोर्ट कर रहा है, ये देखो इसको वॉल्यूम कितना अच्छा सपोर्ट कर रहा है,
सबसे ज्यादा वॉल्यूम है यहाँ तक का। मतलब क्या कि बायर्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट है, बायर स्ट्रांग बन रहे, बाय कर सकते थे। वहां पे नहीं, यहाँ पे ये देखो ये कैंडल कल से अच्छा वॉल्यूम है, पहले कैंडल्स से अच्छा वॉल्यूम है, बहुत सारे अच्छा वॉल्यूम है, यहाँ पे ट्रैप कर सकते थे आप, यहाँ पे कर सकते थे। ये ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न्स वर्क करते हैं, आए आपको ध्यान में। अब यहाँ पे मान लो ये वाले पे नहीं करते आप, ये मारा बुजू बनी, ये मारा बुजू बनी, मारा बुजू क्या कहती है हमें, मान लो यहाँ पे तक आपने नहीं किया। मारा बुजू क्या बताती है, मारा बुजू सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो हमने देखा, मारा बुजू ये कहती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स, ट्रेंड यहाँ से बेरिश हो जाएगा। ये बेरिश मारा बुजू है ना, रेड मारा बुजू, तो क्या यहाँ पे भी लेते पूरा मार्केट वहां से नीचे। अब यहां पे जाने के बाद, यहां पे आने के बाद मुझे ये वाला कैंडल जो बनती है, ये कैंडल हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है कि मार्केट नीचे आया, लेकिन नीचे आने के बाद इस प्राइस जोन पे बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि प्राइस को पूरा का पूरा ऊपर ढकेल दिया। ओके, इसका मतलब क्या, हमें ये यहां पे ध्यान में आ रहा है कि बायर्स यहां पे स्ट्रांग हो रहे हैं। तो मैं देख लूंगा वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, यस वॉल्यूम देखो आज तक का सबसे ज्यादा वॉल्यूम। ओके, फिर भी मैं कंफर्मेशन लूंगा क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है। सेकेंड डे भी मैं रुक गया, अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, मारा बुजू बनी, छोटी वो लेकिन मारा बुजू बनी। ये मेरा कंफर्मेशन हो जाता है कि ओके ब्रो, सेकेंड कैंडल के क्लोज तक हम रुके हुए हैं, यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। ये देखो यहाँ से आप कब कहाँ तक जाओगे, यहाँ तक भी आप अगर रुक जाते, कितना 20 दिन का आसपास का टाइम पीरियड है, यहाँ तक रुक जाते, यहाँ तक रुक जाते, कहीं पे भी अगर आप रुक सकते थे। मतलब आपका वो अभी टाइम फ्रेम आप कौन सी यूज़ कर रहे हो, क्या यूज़ कर रहे हो, हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करें। बाकी फिर स्ट्रेटेजिस केस में मैं पूरे आपको स्ट्रेटेजिस बताऊंगा कि कैसे आपको पूरा वर्क करना है, वो भी बता देंगे। ओके, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो ये हमारी ये वाली जो थी, ये हमारा एग्जिट पॉइंट था। क्यों, ये आपको बताता हूँ। ये देखो ये भी कौन सा तो पैटर्न बन रहा है, इंगल्फिंग पैटर्न, इंगल्फिंग पैटर्न। इस कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया, या प्राइसिंग स्टार भी कह सकते हैं हम। ये देखो दोनों का इसका क्लोज और उसका ओपन नियर बाय है। मार्केट में एक चीज ध्यान में रखो, कभी भी कोई भी पैटर्न ऐसा पूरा डिक्टू नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स आपको करने की पड़ेगी। 1-2 रुपए के नीचे ऊपर आप कर रहे हो, ये चीजें करनी पड़ेगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप करते हो वहां पे ये पैटर्न्स और ज्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं, ये हम देखेंगे आगे, सब कुछ दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप, ये एग्जिट पॉइंट था वैसे तो हमारा, सिर्फ कैंडल स्टिक के बेसिस पे अगर डिसीजन लेते हो कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है हमें कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ओके, ये अवरली चार्ट था। अगर आप इंट्राडे या वो कर रहे हो तो ये डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या बाकी कुछ हो आप, तो वहाँ पे आप ये सब मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया है कि क्या चल क्या रहा है, कैसे हो क्या रहा है, ये सब आपको समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, स्विंग ट्रेडर हो आप, ठीक है। मार्केट गिर रहा है, यहां तक दिख रहा है आपको कि मार्केट गिर रहा है। मार्केट गिरता कैसे है, अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन भी नहीं आया तो इसका पूरा एक डिटेल वीडियो में बना था, डॉ थ्योरी का और ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का, वो देख लो। एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है भाई, पूरा मतलब टेक्निकल एनालिसिस तो आप पूरा सिखा के ही जाऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, मार्केट यहां से देखो गिर रहा है पूरा, ठीक है, मार्केट गिर रहा है। क्या हुआ, कैंडल देखो कौन सी है, हैमर। थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर था, लेकिन नीचे से प्रेशर देखो कितना ज्यादा है। ठीक है, फिर भी मैं कंफर्मेशन के लिए सेकंड डे के लिए रुक जाता हूं, थर्ड डे के लिए कंफर्मेशन के लिए रुक जाता हूं। क्या हुआ, लेकिन उसके बाद देखो ढंग, विदिन विदिन अ 55-80 डेज, मतलब कितना, मतलब 80 डेज भी अगर आप कहे तो 3 मंथ्स, 2.5 to 3 मंथ्स, 20% गेन विद इन स्टॉक लाइक टीसीएस। टीसीएस में मैं आपको बता रहा हूं, टीसीएस जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में 3 महीने में अगर आपको सेफ जोन में अगर आपका 20-25-25% बढ़ रहा है तो इट्स नॉट अ जोक। और मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने होंगे। साइकोलॉजी का वीडियो देख लो हमारा, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो। लेकिन ये देख, इट्स नॉट अ जोक कि 3 महीने में आपको 20% रिटर्न, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 20% आपका प्रॉफिट हो जाता, बेस्ट ऑन सिर्फ वन कैंडल। दिस इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्राइस। और बाकी बहुत कुछ चीजें होती है यहाँ पे, ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ प्राइस पे, अगर इस पे भी बेसिस पे आप ये देख रहे हो तो ये देखो, ये से अच्छे अच्छे पैटर्न बनते हैं और वो आप आइडेंटिफिकेशन करके वैसे ट्रेड आप ले सकते हो। अब ये देखो, ये वाला जो हमारा, ये वाला जो पैटर्न था, ये कौन सा था, देख लो पैटर्न। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली क्या बनी, हैमर। ठीक है, ये देखो प्राइस पूरा नीचे आ रहा था, क्या हुआ, नीचे से ढकेल रहे हमें, यहाँ पे पता चल गया कि देखो इसको भी थोड़ा प्रेशर आ गया, यहाँ पे भी थोड़े बायर से। ठीक है,
बायर सेलर देखो, आप सिर्फ कैंडल स्टिक देख के ये नहीं होगा। अब ये देखो, यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखो, ये वाला जो कैंडल स्टिक पैटर्न है कौन सा है हमारा, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। अप ट्रेंड चल रहा था, लेकिन जो रेड कैंडल बन रही पूरा का पूरा उसने इंगल्फ कर लिया और इतने अच्छे से किया कि वॉल्यूम भी अच्छा था और कैंडल देखो पूरे ऊपर, मतलब ये हुई, यहां तक आप नहीं ले सके। मान लो सेकेंड डे की हम देख सकते हैं, मारा बुजू है, मारा बुजू के नीचे ले लेते, क्या हुआ, मार्केट देखो वहां से पूरा नीचे। जस्ट आप जस्ट टेक अ लुक एट मार्केट। मार्केट साइकिल्स में जाता है। मार्केट ऐसे आपने ट्रेड लिया और नीचे जाएगा ऐसा कभी होगा नहीं। ये भी पूरा हमने सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया कि मार्केट मूव इन साइकिल्स और बाकी सब। देखो क्या हुआ, देखो देखो कितना गया मार्केट, 25% डाउन फ्रॉम दैट पॉइंट जहां से हमने वो ट्रेड लिया था या जहां पे हमने वो एग्जीक्यूट किया था। देखो क्या हुआ, हैमर फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ, क्या हुआ, मार्केट पूरा ऊपर। मार्केट साइकिल्स में मूव करता है, ऐसा वन डायरेक्शन मार्केट नहीं जाएगा। तो आपको ये साइकिल्स को आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे ये साइकिल्स आ रही है, कहाँ पे हम वहाँ पे पैसा बना सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें आइडेंटिफिकेशन करनी होगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक मार्केट पूरा चौपी चल रहा था, मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया। ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न भी हम सीख लेते थोड़ा सा। ओके, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आप देखना चाहो, थ्री बिग सोल्जर, थ्री वाइट सोल्जर हमने देखा था, क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर से यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए फिर भी हम रुक सकते हैं। लेकिन ये हमारा एक फर्स्ट हम जो कहते हैं हमें कि ये हम वॉच लिस्ट में स्टॉक के कह सकते, रेस रख सकते हैं, ये वाला सिग्नल हो जाता है। फिर भी थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे ये जो कैंडल बनती है अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये थोड़ा सा चॉपी जोन्स होते हैं। ये भी मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, एक्यूमुलेशन जोन कौन सा होता है, ये बाकी की चीज़ें तब सीखेंगे, तब मैं आपको सब बताऊंगा, उस वीडियो में बताऊंगा। तो अब जाने दो, आप इतना लोड मत लो, ठीक है। तो अब सिर्फ प्राइसिंग पे फोकस करते हैं, प्राइस पैटर्न्स पे। ओके ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे 1 2 3 3 वाइट सोल्जर, क्या हुआ, मार्केट ऊपर, डन। ओके ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे ये पैटर्न। देखो यहाँ तक मुझे पता चल रहा है कि बायर्स का डोमिनेंस है, लेकिन कौन सा पैटर्न है क्या है जाने दो। ऊपर पूरा ये करके नीचे से लोग लेके आए अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये देखो। तो इसका मतलब क्या, मुझे एक सेंटिमेंट पता चलता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। यहाँ से अगर आप रखते टैंग 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रहता है। ये अगर रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है ये भी देख सिखाऊंगा आगे। लेकिन ये देखो, ये पैटर्न्स अगर आप देख रहे हो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न ना, वाइट सोल्जर मैंने आपको जो बताया था, 1 2 3 कैंडल्स, इंक्रीजिंग वॉल्यूम अगर आप देख सकते हो। इससे इसमें वॉल्यूम ज़्यादा था, इससे इसमें वॉल्यूम ज़्यादा था, तीनों में वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, इससे। और जो हमारा जो ये है कैंडल्स की साइज बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या, बायर्स अच्छे वॉल्यूम के साथ बड़ी बड़ी कैंडल बना रहे हैं, डिमांड भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। सिंपल, क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। सिंपल सिंपल थिंग्स, एकदम सिंपल सिंपल चीज़ों पे फोकस करो। मार्केट में बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोग चीज़ें करते हैं, वो इंडिकेटर लगाइए, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। हर एक इंडिकेटर दो ही चीज़ों से बनता है, प्राइस और वॉल्यूम। ये प्राइस और वॉल्यूम अगर आप सीख गए तो आपको बाकी की चीज़ें देखने की ज़रूरत भी नहीं। ये भी जो कैंडल्स है वो प्राइस और वॉल्यूम इन दो ही चीज़ों पर बन रही है। तो हम ये प्राइस और वॉल्यूम का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि हम ये मैंने बताया आपको कि ये रट्टा मार लो कैंडल, नहीं। प्राइस और वॉल्यूम क्या करे, प्राइस क्या कर रहा है, वॉल्यूम क्या कर रहा है कि प्रेशराइज कर रहा है, ओके, ऊपर 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 जा रहा है, वॉल्यूम अच्छा है, कैंडल अच्छी बन रही है, अच्छा जोन बना रही है, इसका मतलब क्या, मार्केट ऊपर जाएगा। यही प्रेडिक्शन मैं आपको सिखा रहा हूं, प्राइस और वॉल्यूम ये दो ही चीजें। ये देखो प्राइसिंग स्टार जो हमारा था डबल कैंडल स्टिक पैटर्न का, ये देखो दोनों का लो सेम, क्या हुआ, टांग टांग टांग। 1:2 का हम नॉर्मली रिस्क टू रिवॉर्ड लेते हैं, 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि 1:2 का 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड अगर हम कहते हैं, तो 1:2 मतलब अगर मैं 1 रुपये लॉस करता हूं तो 2 रुपये कमाने चाहिए। तो 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड तो मेरा यहीं पे अचीव हो जाता है थर्ड फोर्थ कैंडल में। लेकिन ये अगर रिस्क टू रिवॉर्ड में देखूं तो 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड मिलते हैं, इमेंस, मतलब बहुत बढ़िया।
आप किसी को बताओगे मेरा वो रिस्क टू रिवॉर्ड अगर ये कंसिस्टेंटली आपने कर दिया तो आप मिलीनियर बन जाओगे 10-15 साल में। 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड, एक्सट्रीमली रिस्क टू रिवॉर्ड। मतलब ऐसे अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, अगर आपकी स्ट्रेटेजी 30-40% भी काम करे तब भी आप पैसा बनाते हो मार्केट में। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर एक वीडियो कि कैसा ये सब वर्क करता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, क्या हुआ, सेम टंग खत्म। देखो आप कहीं पे भी देख लो, मैं रैंडमली चार्ट पे पीछे जा रहा हूँ। अब आप कहोगे एक ही चार्ट दिखा रहे हो भाई, सॉरी मैं कब का एक ही चार्ट दिखा रहा था मुझे भी पता नहीं। गोल्ड का चार्ट खोल लेते, गोल्ड का, गोल्ड गोल्ड मैंने आपको जैसे बताया कमोडिटीज में जाओ कहीं पे भी निकल जाओ, कहीं पे भी ये चीजें वर्क करेगी, तो ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, ऐसे ही नहीं बताऊंगा ना भाई। ओके ठीक है, चलो लाइव चार्ट पे दिखाऊंगा ट्रेडिंग करके कि क्या ये चीज़ें वर्क करती है, कैसे वर्क करती है। अब ये अगर देखो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे मार्क करते हैं ये आगे सीखेंगे, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस जोन है मेरे हिसाब से। ओके, तो ये भी आपको सिखा दूंगा। लेकिन ये देखो क्या होता है, पहली बार मार्केट ने वहाँ पे टच किया, सेकंड बार किया, थर्ड बार किया, फोर्थ बार किया, तो इसका मतलब क्या, वहाँ से प्राइस को ऊपर जाने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। इसका मतलब क्या, वो प्राइस थोड़ा सा वहाँ पे सेलर्स एक्टिव है हम कह सकते हैं, तो वहीं पे हमारा ये पैटर्न बनता है। देखो हैंगिंग मैन नहीं, ये रिवर्स हमारा हैमर कह सकते हैं हम। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ऊपर से प्रेशर ज़्यादा है, पहले वन सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में दिखाया था आपको, क्या हुआ, 4 दिन में आपका प्रॉफिट देख लो, 4 दिन, 4 डेज ओनली। सिल्वर गोल्ड का चार्ट चल रहा है, कोई भी चार्ट होता है, क्या देख लो क्या हुआ, हैमर बना, मार्केट गिर रहा था, हैमर बना, क्या हुआ, टांग टांग टांग। पोटेंशियल अगर आप में है, अगर आप रुक सकते हो, आपके पास पेशेंस है भाई, ऊपर ही गया है मार्केट, नीचे आया ही नहीं उसके बाद देख लो, ये ऐसे हमारे जो कैंडल स्टिक पैटर्न्स होती है ये काम करते हैं, और ये ऐसे ही आपको इन कैंडल स्टिक पैटर्न्स को सीखना है। अब देखा था वो 1 2 3, क्या हुआ, 3 वाइट सोल्जर, क्या हुआ, देख लो मार्केट आया थोड़ा नीचे लेकिन ऊपर ही जाता है मार्केट, देख लो वहां से पूरा ऊपर चला गया मार्केट, पूरा मार्केट ऊपर कंप्लीट। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, क्या हुआ, मार्केट ऊपर। ओके, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रिपल कैंडल स्टिक का अच्छा हमें कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा, 1 2 3, कोई भी ले लो, 1 2 3, ये दूसरी वाली ले लो, थर्ड में पोजीशन ले लो, फोर्थ में ले लो, कहीं पे भी ले लो भाई, मार्केट पूरा ऊपर है। ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें हमें अब आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए, ये हमें सिग्नल्स देती है। अभी ये देखो यहाँ पे मार्केट पूरा ऊपर यहाँ तक जा रहा था, यहाँ तक, यहाँ मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये देखो कि प्रेशर वो ऊपर से ज़्यादा था, क्या हुआ, ढेड़ैंग। यहाँ तक हम रुक सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता चला कि मार्केट का अब नीचे से प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर का ट्रेंड ले लेंगे। कहीं पे भी क्रिप्टो का चार्ट खोल के देखते, क्रिप्टो का बिटकॉइन देखते हैं, बीटीसी, ठीक है, बीटीसी में भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ, बिटकॉइन। ओके, बिटकॉइन के चार्ट में हम जैसे ही आ जाते हैं, वहाँ पे भी हमें अलग अलग पैटर्न दिखेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस जब आप सीख जाओगे तब आपको बहुत, मतलब ट्रेडिंग में बहुत अच्छा आप कर सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ तक आया, मार्केट गिर रहा है ऐसा हम कह सकते हैं, हैमर बना, क्या हुआ, मार्केट टाइम पूरा ऊपर। उसके बाद 1 2 3, क्या हुआ, मार्केट पूरा ऊपर। कहीं पे भी ले लो एग्जांपल्स, अलग अलग टाइम फ्रेम पे ले लो, अलग अलग चार्ट्स पे ले लो, आपको बता दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम जब आते हैं, अब यहाँ पे आने के बाद ये पैटर्न हमें दिखता है कि क्या मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन सेलर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से क्या हुआ, मार्केट नीचे, मार्केट ऊपर जा रहा है। ये कैंडल हमें दर्शाती है रेड मारा बुजू, कहते हैं हम इसे, बेयरिश मारा बुजू। ये देखो वॉल्यूम उसका अच्छा खासा है, इसका मतलब क्या, मार्केट यहाँ से रिवर्स जाएगा, ये हमारा प्रेडिक्शन है। क्या हुआ, मार्केट रिवर्स। जैसे हमने 3 वाइट सोल्जर बने, 3 ब्लैक क्राउन या 3 रेड कैंडल, 1 2 3, अच्छा वॉल्यूम, ये देखो इंक्रीजिंग वॉल्यूम, क्या हुआ, मार्केट नीचे, देख लो मार्केट वहाँ से नीचे। ये देखो ये भी 1 2 3, यहाँ पे आप ले सकते थे 1 2 3 नीचे, 1 2 3, अभी ये 1 2 3 बनी, क्या मार्केट अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ से नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, देखेंगे आगे। ये होता है, अगर आप एक बार ये कैंडल स्टिक अगर सीख गए तो ये है पावर ऑफ कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक और ट्रिपल कैंडल स्टिक। आप इसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो कहीं पे भी, किसी भी चार्ट पे। ये आपको थोड़ा आप सीखना होगा। आप जैसे जैसे मतलब चार्ट्स देखो, रोज 2 4 5 10
100 चार्ट खोल के देखो, अलग अलग कहीं पे पैटर्न्स बन रहे हैं या नहीं, वो मार्क करो, उसके बाद क्या मूवमेंट हुई, ये सब आपको देखना होगा। ये प्रैक्टिकल जब आप करोगे तब आपको ये ज़्यादा चीज़ें ध्यान में आएगी। मैंने जो ओवरलुक था सिंगल डबल ट्रिपल का वो आपको दे दिया, जो इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक थे, अगर आपने देखे स्क्रीनशॉट अगर निकाले तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन मैंने आपको एक ऐसी चीज़ सिखा दी जो कि मतलब ये प्राइस पैटर्न आपको सिखाना मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे स्कूल में टीचर्स होते थे, हमें 1 into 1 या 1+1 2 होता था, ये हमें सिखाते थे। और एग्जाम में हमें क्या आता था, 10 + 10 क्या होता है। तो ये वाली चीज़ होती है। अगर आपको रट्टा मार के कोई पैटर्न में सिखा दूँ तो ये ऐसे वर्क करता है, ऐसे काम नहीं करता। तो ये वही वाली चीज़ होगी स्कूल वाली कि वो हमें सिखाया जाता है 1+1, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है 12+12। तो ये मतलब ये जो डिफरेंस है वो हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको वो चीज़ सिखाई कि ये कैलकुलेशन कैसे होता है, ये मैंने आपको सिखाया कि 1 into 1 अगर आप करते हो तो वो क्यों होता है, 1 into 1 का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको सिखाया। तो इसके हेल्प से अब आप दुनिया में कोई भी इंटू कर सकते हो कि अब 10 into 10 आए, 100 into 100 आए, ये आप कर सकते हो। ये प्राइस पैटर्न सीखिए कि प्राइस क्या मूव कर रहा है, ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो ये प्राइस को देख के आप अब प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट क्या सेंटीमेंट दिखा रहा है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, यहाँ पे अगर सेलर्स का प्रेशर बढ़ रहा है, बायर्स का प्रेशर बढ़ रहा है, ये सब हमें चीज़ें हम ध्यान में आप ले सकते हो और उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर इसका ही में हम अवरली चार्ट पे चले जाए बीटीसी के, बीटीसी में भी वैसे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये देखो बड़ी बड़ी ये जो विक्स मैंने आपको बताया था, देखो विक्स जिस साइड की ज़्यादा रहती है वहाँ पे प्रेशर रहता है। मैंने आपको बताया था, ये देखो विक्स यहाँ से बड़ी, क्या ऊपर वाली विक, इसका मतलब क्या, ये सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है। सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, क्या हुआ, सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था, क्या हुआ, मार्केट नीचे पूरा। देख लो, सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, क्या हुआ, मार्केट पूरा नीचे। पीछे जाएंगे थोड़ा सा, बायर्स का प्रेशर जहाँ पे होगा, ये देखो ये कौन सी पैटर्न है हमारी, इंगल्फिंग। मार्केट गिर रहा था, रेड कैंडल, इंगल्फ, अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम देखो अच्छा, ओके डन, मार्केट ऊपर। ठीक है, कोई भी ये देखो यहाँ पे क्या, बायर्स का प्रेशर बढ़ा, इसमें हमें पता चला। पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा पता चला, यहाँ पे पता चला, फिर यहाँ पे पता चला, क्या हुआ, मार्केट टांग 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 ऊपर, पूरा ऊपर। देख लो कहीं पे भी टेस्ट कर लो, कुछ भी टेस्ट कर लो। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, इंगल्फिंग, ऊपर जा रहा था, इंगल्फ कर लिया, नई सेकेंड कैंडल तक कंफर्मेशन का वेट करते, डन, क्या हुआ, ऊपर जा रहा था, 1 2 3, टांग 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 नीचे। ये आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। ये आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको सिखाया कि प्राइस कैसे वर्क करता है। तो आप अब किसी भी चार्ट पे जाके, कोई भी टाइम फ्रेम पे जाके ये चेक करो, थोड़ा सा स्टडी करो कि कैसे प्राइस पैटर्न्स वर्क करते हैं। ये सब अगर आप देखते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यही चीज़ अगर आप फोकस करते हो, रोज़ 2 4 चार्ट अगर आप थोड़े से सीखते हो, अगर आपने हमारे बेसिक्स के वीडियो नहीं देखे, प्राइस कैसे फॉर्म होती है, ये कैंडल में पैटर्न ये बदल क्यों रहा हूँ, ये टाइम फ्रेम क्यों बदल रहा हूँ, ये भी मैं पूरा कवर किया हुआ है। और डिटेल में मैंने कैंडल फॉर्म कैसे होती है ये भी पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। लेकिन ये हमारा शायद 5th वीडियो है हमारा, जिसमें मैंने फिर से एक बार प्राइस एक्शन का पूरा डिटेल बनाया। इसके आगे जो वीडियो बनाऊंगा, अब मैं बनाऊंगा चार्ट पैटर्न्स कैसे बनते हैं, उस पर वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनते हैं। और उसके बाद थोड़े बहुत 1 2 ही इंडिकेटर हम यूज करते हैं, जो भी ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। ट्रेंडिंग में जब हमें ट्रेड लेता होता है तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए भी वो भी होते हैं। तो वो क्या होते हैं वो भी दिखा के, उसके बाद फ्यूचर ऑप्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स क्या होते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या होता है, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। ये आज का वीडियो था हमारा प्राइस एक्शन के ऊपर, कैंडल फॉर्मेशन के ऊपर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक और थर्ड कैंडल स्टिक, पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये मतलब मैंने आपको पूरा का पूरा ये जो सार होता है पूरा का पूरा एक वीडियो में बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने कोई फ्रेंड है उसके साथ शेयर करो, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पैसा वेस्ट कोर्सेस में ना करें, ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ें सीख के, क्योंकि सिंप्लिसिटी इज़ एवरीथिंग। मैं मानता हूँ सिंप्लिसिटी इज़ एवरीथिंग। मैंने भी सब कुछ ट्राई करा, ऑप्शन, फ्यूचर सब। मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है, पहले सब ट्राई करा है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, मैंने जो कोर्सेस लिए उससे आपको बता रहा हूँ कि सिंप्लिसिटी इज एवरीथिंग। जितना सिंपल आप चार्ट को रखोगे, जितनी सिंप्लिसिटी आपके ट्रेडिंग में रखोगे, उतनी सिंप्लिसिटी आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। ये मेरे शब्द आप ध्यान में रखना। तो सिंपल रखो, सिंप्लिसिटी ही काम करेगी। अगर आप प्रो ट्रेडर्स के अगर चार्ट देखते हो, कोई भी प्रो ट्रेडर ले लो, इतने इंडिकेटर्स ये वो कुछ नहीं, प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग। कोई भी इंडिकेटर बनता है तो इंडिकेटर इज ए लैगिंग इंडिकेटर, तो वो प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पे बनता है। तो अगर आपको प्राइस और वॉल्यूम का ही आपको पता चल गया, तो प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पे आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो कि ये प्राइस मुझे क्या कह रहा है, वॉल्यूम क्या कह रहा है। तो आपको इंडिकेटर की क्या जरूरत है। और इंडिकेटर में कोई भी, अगर मैं आप भी, ये मेरा चार्ट है,
इस पे सिर्फ ये जो दो है हमारे, ये मूविंग एवरेजेस होते हैं। तो मूविंग एवरेजेस एक मतलब हमें सिर्फ ट्रेंड दर्शाने का काम करते हैं, ये भी आगे बताऊंगा। तो ये छोड़ के कहीं भी इंडिकेटर या कुछ भी नहीं दिखाई देगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैं पूरे ट्रेड लेता हूँ, और मेरा जो आगे मैं मुझे मेरा पीएनएल भी आपको दिखाऊंगा कि मेरे प्रॉफिट लॉस क्या है, मेरे मतलब सच बता रहा हूँ या नहीं, ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके लिए बने ज़रूर रहना। मिलते हैं अगले वीडियो की में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखो ताकि आपको थोड़ा सा रियल टाइम एक्सपीरियंस इसमें आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। भूपेंद्र गांगुड़े साइनिंग ऑफ।